हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिषा और आप पढ़ रहे हैं भारती क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 3, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर यानी कि आधी रात में जो विजिट करता है उस पर्सन के बारे में, कि वो कौन है, वो कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना द मिडनाइट विजिटर। तो हमारी स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि पहला होता है ओजेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट था, जासूस था, ठीक है, डिटेक्टिव टाइप में कह लीजिए। और दूसरा था फाउलर। फाउलर क्या था? एक राइटर था जो कि कुछ इंटरेस्टिंग लिखने के लिए ओजेबल के साथ आया था, ये कहानी में पढ़ेंगे। और थर्ड जो पर्सन है वो है मैक्स, वो भी एक क्या था, सीक्रेट एजेंट था। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे जो ओजेबल था वो बहुत ही मोटा था, वो बिल्कुल भी कहीं से भी एक सीक्रेट एजेंट तो नहीं लगता था, ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो फाउलर था उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो ओजेबल होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे फिल्मी स्टाइल्स में, फिल्मी मूवीज़ में क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट होता है, काला कोट पहना होता है, टॉल होता है, लंबा चौड़ा, बहुत हैंडसम टाइप का। लेकिन ओजेबल में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो यहाँ पर फाउलर की एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो शायद एक्सपेक्टेशंस ही रह जाती है। तो यहाँ पर जो ओजेबल होता है उसको मेनली 3 लैंग्वेजेस वो मिक्सअप बोलता था, जिसमें फर्स्ट थी फ्रेंच, फिर जर्मन, फिर अमेरिकन। अमेरिकन तो उसकी टोन में थी, जैसे बहुत मतलब, ठीक है, वो जैसे जो भी बोलता था उससे पता चलता था भाई इसकी अमेरिकन टोन है, ठीक है। उसके बाद वो जो ओजेबल था वो सीक्रेट एजेंट था, तो ऑफकोर्स वो एक मिशन पर था, ठीक है। उसको एक लेटर आने वाला था और वो लेटर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस लेटर के अंदर हमारी जो फोर्स के हथियार वगैरह होते हैं हमारी कंट्री के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेटर था, वो किसी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे फिर हमारा एक राइटर जो कि था फाउलर, वो आया था कुछ इंटरेस्टिंग लिखने के लिए, ओजेबल से मीटिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो ओजेबल को देखता है कि अरे ये तो कितना मोटा है, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि यहाँ पर फाउलर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल पानी में जा चुकी थी, ठीक है। फाउलर ने क्या क्या सोचा था ओजेबल के बारे में, लेकिन ओजेबल बिल्कुल वैसा नहीं था। तो ओजेबल और फाउलर फ्रेंच होटल में रुके हुए होते हैं, और वो जैसे ही फ्रेंच होटल के हॉल से चलकर जा रहे होते हैं, रूम लिया होता है उन्होंने 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे था उनका रूम, ठीक है। वो जैसे ही हॉल से चलकर जा रहे होते हैं तो ओजेबल उसको कहता है कि जरूर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ऐसी रही होंगी कि ओजेबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, तो वो काला कोट पहने हुए होगा, वो लंबा चौड़ा हैंडसम होगा, लेकिन और हमारे साथ कोई फिल्मी सीन होगा, जैसे गोलियां चलेंगी और हम किसी की ड्रिंक में कुछ मतलब नशे की गोलियां वगैरह डाल के पिला देंगे। तो ओजेबल और फाउलर ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी ओजेबल को एक कॉल आता है और उस कॉल में उसको मीटिंग के बारे में बताया जाता है। और फिर वो ऐसे ही बात करते हुए कहाँ तक, ओजेबल के रूम तक चले जाते हैं, जो कि 6th फ्लोर पे था और वो टॉप फ्लोर था उस बिल्डिंग का, ठीक है। और वो जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, लाइट वाइट ऑन करते हैं, तभी उन्हें मिडनाइट विजिटर देखने को मिलता है। और वो मिडनाइट विजिटर कौन था? द मैक्स, जो कि एक सीक्रेट एजेंट था और उसके हाथ में थी गन, जो कि उसने ओजेबल की ओर पॉइंट कर रखी थी। तो वहाँ पे ओजेबल और फाउलर दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फाउलर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा था अंदर से कि अरे वाह, अब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है स्टोरी में, अब कुछ मिलेगा लिखने के लिए। अब जैसे कि मैक्स ने अपना गन शूट पॉइंट कर रखा था ओजेबल की ओर और फाउलर की ओर, तो ओजेबल अपना हैंड्स अप कर लेता है। और जैसे ही वो मैक्स को देखता है वो कहता है, मैक्स अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बर्लिन में थे, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गए? अरे मैंने इस होटल मैनेजमेंट को कितनी बार कहा है कि मेरे रूम सेपरेट ऐसा दो, सीक्रेट, लेकिन ये बार बार मुझे बालकनी वाला रूम दे देते हैं। पहले भी कोई व्यक्ति ऐसे ही मेरे रूम में बालकनी से अंदर आ गया था और आज तुम आ गए हो भाई। फिर मैक्स कहता, अरे बालकनी में थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही अंदर आता। मैंने पास की बनवाने में कितना समय बर्बाद करा, मेरा कितना टाइम खराब हो गया, तुम्हें पता भी है। मैं बालकनी से थोड़ी आया हूँ, मैं तो सीक्रेट चाबी लेकर अंदर आया हूँ।
मैंने क्या पता था बालकोनी भी थी, अरे पता होता तो मैं बालकोनी से ही ना आ जाता। फिर यहाँ पे जो फाउलर होता है, जो राइटर था, वो कुछ इंटरेस्टिंग लिखने आया था। वो तो बहुत डर चुका था भाई यहाँ पे। तो वो क्या करता है, विंडो के ऊपर ऐसे ऐसे देखता है, और जो ओजिबल होता है वो देखता है बालकनी की ओर, विंडो की तरफ से। तो वो देखता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, बालकनी तो है ही नहीं यहाँ। फिर वो क्या करता है, मैक्स को भटकाने की कोशिश करता है अपनी बातों से, और कहता है कि मैक्स, इससे अगले वाला जो रूम है और ये वाला रूम है, ये पहले एक हॉल हुआ करता था, बहुत बड़ी यूनिट थी ये, और उसकी अगले वाला अपार्टमेंट है जो इसका, उसकी बालकनी अब भी मेरी खिड़की के नीचे आती है, जहाँ से पहले भी एक आदमी घुस के मेरे रूम में आ गया था और अब तुम आ गए हो। और ऐसे ही वो फिर कहता है कि फाउलर, तुम वो डोर देख रहे हो, वो रूम देख रहे हो तुम, वो लिविंग रूम हुआ करता था, उसकी बालकनी मेरी खिड़की के नीचे है। ऐसे ऐसे करके वो बातों में भटकाता है मैक्स को, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो ओजिबल होता है वो एक चेयर पर जाकर आराम से बैठ जाता है। ठीक है, वो और मैक्स एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, दोनों सीक्रेट एजेंट्स ही थे। ठीक है, और जो फाउलर होता है उसकी तो भाई वो तो बहुत डरा होता है, और अंदर मजा भी आ रहा था कि कुछ रोमांचक लिखने को मिल गया। अब इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में। मैक्स क्या करने आया था वहां पे, मैक्स भी वो लेटर का ही इंतजार कर रहा था, वो लेटर ही लेने आया था जो वहां पे आने वाला था, जिसके लिए ओजिबल वहां पे आया था, जो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए था उस टाइम पे। ठीक है, वरना खलबली मच सकती थी, कुछ भी हो सकता था ऐसा। वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ओजिबल उस लेटर को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए वहां आया था, और मैक्स भी उस लेटर को लेने के लिए वहां आया था। यहाँ पे मैक्स फाउलर को कहता है कि तुम बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, क्योंकि अभी भी लेटर को आने में आधा घंटा है। ठीक है, तो फिर जो ओजिबल होता है वो मजाक करते हुए उसके साथ कहता है, अरे आधा घंटा नहीं, 31 मिनट है अभी उस लेटर को आने में। तो वो फाउलर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, और ये सीन कब का है, ये होता है आधी रात का, 12:30 बजे का टाइम होता है। ठीक है, उनका 6th फ्लोर पे टॉप फ्लोर था, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन ओजिबल ने उसको भटकाया कि यहाँ पे कोई बालकनी है रूम के खिड़की के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ओजिबल मैक्स को पूछता है, अरे मैक्स, तुम्हें ये जानकारी किसने दी, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे लेटर आने वाला है और ये सब चीज़ें। तो फिर मैक्स भी पूछता है, काश मुझे भी पता चल सकता कि तुम्हारी टीम को इस चीज़ की जानकारी कैसे मिली। तो वो एक दूसरे से ऐसे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बड़े चालाक दिमाग के थे। दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपनी क्यों बात बताएंगे। दोनों एक दूसरे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर ओजिबल और मैक्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि जो मैक्स था वो पर्सनैलिटी से तो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक एजेंट लगता था, दिमागदार भी बहुत लग रहा था भाई वो, लेकिन जो ओजिबल था वो मोटू सा लग रहा था, वो इतना ज़्यादा लेजी टाइप का लग रहा था, इतना वो था नहीं, मतलब दिखने में इतना चालाक सा नहीं लग रहा था वो, लेकिन वो चालाक था। और वो कैसे था ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अभी करो क्योंकि फिर बाद में भूल जाते हो, जल्दी जाकर करो। तभी यहाँ पर उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक की जाती है, नॉक नॉक। ठीक है, और फिर मैक्स पूछता है इस टाइम कौन आया होगा, अभी ओजिबल से पूछता है। तो ओजिबल कहता है, ऑफ कोर्स पुलिस आई है, तुम क्या सोच रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट लेटर होगा और मैं अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। तो फिर मैक्स कहता है, पुलिस, तुमने पुलिस को बुला रखा है। तो फिर वो क्या कहता है कि हाँ पुलिस है दरवाजे पर। तो वो मैक्स कहता है, दरवाजे पर पुलिस है। तो वो कहता है कि हाँ पुलिस है। फिर मैक्स फाउलर और ओजिबल की ओर गन शूट करते हुए, ठीक है, गन पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं बालकनी में जा रहा हूँ, ठीक है, बालकनी पे जा रहा हूँ, और तुम चुपचाप दरवाज़ा खोलो और पुलिस को यहाँ से भगा दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा दोनों को। और जब मैक्स ये बात कह रहा था तो मैक्स खिड़की पर अपना एक पैर रखे हुए था और एक हाथ से उस खिड़की को पकड़े हुए था। ठीक है, और वो जैसे ये कहता है फिर वो खिड़की से कूद जाता है बालकनी की ओर।
वहां तो कोई बालकनी थी ही नहीं, वो कहाँ कूदा फिर, वो तो गया नीचे, वो गिर गया होगा नीचे जाके कहीं। और खिड़की से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है जैसे ही वो कूदता है, ठीक है। और फिर ओजिबल क्या करता है, दरवाजे पर जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहां से आता है एक वेटर जिसका नाम हेनरी था, और वो कहता है सर आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की हुई थी, ठीक है। और वो एक बोतल लेकर आता है और 2 गिलास। तो वो कहता है श्रीमान आपकी ये ड्रिंक और मैं 2 गिलास कहाँ रखूँ, तो वो मेज पर रख देता है और रख के चला जाता है। और यहाँ पर जो हमारा फाउलर होता है, जो कि एक राइटर था जो कुछ इंटरेस्टिंग छापने के लिए आया था, ठीक है, उसके तो होश उड़ चुके थे, उसको मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या, ठीक है। वो डर भी रहा था, उसको मजा भी आ रहा था, स्टोरी क्या चल रही है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे वेटर आता है और ये सब होता है तो जो फाउलर होता है वो कहता है पुलिस कहाँ है, पुलिस पुलिस थी ना दरवाजे पर। फिर ओजिबल कहता है अरे दरवाजे पर तो वेटर था हेनरी, इसी को मैंने बुलाया था, पुलिस वुलिस नहीं थी कुछ। तो फिर जो वो फाउलर होता है वो कहता है पुलिस नहीं थी, ये वेटर हेनरी था, तो फिर मैक्स आ जाएगा, अब क्या करेंगे हम। फिर वो कहता है ओजिबल जवाब देते हुए उसको कि अब मैक्स नहीं आएगा, मैक्स जा चुका है, ठीक है, मैक्स नहीं आएगा अब, क्योंकि हमें तो पता है भाई वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। ओजिबल ने कैसे अपने शातिर दिमाग से मैक्स को नीचे गिर दिया, वहाँ कोई बालकनी नहीं थी तो मैक्स ज़रूर नीचे गिरा होगा, तो वो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। ये जवाब दिया ओजिबल सीक्रेट एजेंट ने राइटर फाउलर को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी भले ही नहीं थी लेकिन वो बहुत समझदार चालाक, ठीक है, पूरा सीक्रेट एजेंट था अच्छे से। बल्कि मैक्स जो दिखने में ठीक था वो इतना कुछ नहीं, वो बेवकूफ़ बन गया उसकी बातों में उसने देखे भी नहीं छलांग लगा दी खिड़की से कि बालकनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि ओजिबल अपनी शातिर दिमाग से उसे डरा रहा था बार बार, पुलिस है पुलिस है पुलिस है, और दरवाजे की खटखट 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 खट बढ़ती जा रही थी वहां पे। तो वो जल्दी जल्दी कूद गया, खिड़की पर पैर रखा, हाथ रखा, उसने उनको धमकी दी कि तुमने पुलिस को नहीं भगाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और फिर वो कूद गया और फिर वो गिर गया और चिल्लाने के बाद आई ये सारी चीजें। बस तो यहीं पे हमारे चैप्टर की दी एंडिंग होती है, द मिडनाइट विजिटर। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी जाकर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना।